नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और आज रंगों का त्योहार होली है। हालांकि कोरोना ने इस बार भी रंगों में भंग डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप घरों में रहकर सावधानी से होली खेलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली मंगलमय हो। तो देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है और आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। हालांकि पिछले एक साल से कोरोना महामारी को देखते हुए ये पूरा त्योहार बेहद सावधानी के साथ मनाया जा रहा है और इस बार भी कोरोना के मामलों को दोबारा बढ़ता देखकर सरकार ने होली मिलन समारोह या फिर होली सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि उत्सव और आनंद हमारी परंपरा है, लेकिन जब आपात स्थिति हो तो फिर इनको मनाने के तरीके भी बदल जाते हैं। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की जनता से होली का त्योहार पर संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से मेरी होली मेरे घर का पालन करते हुए घर पर की है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी हर साल उत्साह के साथ लोगों के साथ होली मनाते थे, लेकिन इस साल कोरोना के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए मेरी होली मेरे घर का पालन करते हुए परिवार के साथ ही होली मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होली मनाने के लिए पन्ना पहुंचे हुए हैं और शिवराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ अमानगंज रोड पर जंगल में बने पाषाणगढ़ ताज होटल में भी रुके हुए हैं, जहां वो परिवार संग होली भी मनाएंगे। इसके साथ ही सीएम पन्ना टाइगर रिजर्व भी सैर के लिए पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच होलिका दहन किया गया। आपको होलिका दहन की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, खरगोन में भी होलिका दहन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से मध्य प्रदेश में होलिका दहन उत्सव मनाया गया है। इसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हुआ है, लोगों ने उत्सव भी बना है। इसके साथ ही मास्क भी पहने लोग आपको नजर आ रहे होंगे। खरगोन, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, भोपाल और मंदसौर की तस्वीरें। तो कल होलिका दहन और आज होली का उत्सव मनाया जाएगा। आज हर कोई एक दूसरे को रंग लगाएगा। इस उत्सव में हर कोई जहां एक दूसरे को शुभकामनाएं देगा, वहीं अपील भी यही की जा रही है कि आप इस बार होली घर पर ही रहकर मनाएं। कोरोना काल के बीच में हर किसी को कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है और त्योहार भी मनाना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो तमाम व्यवस्थाएं वो की गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी लगातार यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का उत्सव कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए घर में ही किया जाए। 6 तस्वीरें आप देखिए कल की होलिका दहन की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम की तस्वीरें, खरगोन की तस्वीरें भी देखिए। होलिका दहन किया गया है, लोगों ने एक साथ मिलकर होलिका दहन किया है। इसके साथ ही एक दूसरे को बधाई दी गई है। कोरोना काल के दौरान ये होलिका दहन और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। एमपी में किस तरह से होलिका दहन हुआ है ये तस्वीरें देखिए। और आज है रंगों का त्योहार होली। इसको लेकर हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस उत्सव के दिन में, इस त्योहार के दिन में उत्साह के साथ होली तो मनाइए ही, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करिए। बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होलिका दहन किया गया। 4 तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ की दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, दूसरी तस्वीर दुर्ग की है। दुर्ग कोरोना का हॉटस्पॉट भी बना हुआ है, जिसको लेकर धारा 144 भी लागू हुई है। इसी को देखते हुए लोगों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए होलिका दहन किया है। तीसरी तस्वीर जांजगीर चांपा और चौथी तस्वीर पेंड्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी कल होलिका दहन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ में किस तरह से उत्सव मनाया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग की तस्वीरें, जांजगीर चांपा और पेंड्रा की तस्वीरें, जहां पर होलिका दहन किया गया है। लोगों के द्वारा कोरोना काल के दौरान प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया गया है। ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये उत्सव की तस्वीरें।
आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कल किस तरह से होलिका दहन हुआ है, रात को लोगों ने मिलकर होलिका दहन किया है, इसके साथ एक दूसरे को बधाई भी दी है, उसकी 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पेंड्रा, जांजगीर चांपा, रायपुर की तस्वीरें देखिए और दूर की तस्वीरें। हालांकि इस बार कोरोना काल है, हर साल जिस तरह से खुशी के साथ उत्सव मनाया जाता है, पिछले 2 सालों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर रह के ही होली मनाइए, होलिका दहन करिए। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि जितना जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो। ऐसे में अपनी संस्कृति भी नहीं भूलनी है और यही वजह है कि हर किसी ने होलिका दहन कल के दिन किया है। रायपुर, दुर्ग की तस्वीरें आप देखिए, जांजगीर चांपा और पेंड्रा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की मस्ती और खुमारी अब चरम पर है। कल द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र के आने के साथ ही बसंत पंचमी से चली आ रही होली अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। द्वारकाधीश मंदिर में होली का आखिरी दिन होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में श्रद्धालुओं पर टेसू के फूलों से बने रंग की बड़ी बड़ी पिचकारियों से बरसात की गई है। मंदिर में कहीं रंग की बरसात हो रही थी तो कहीं पर लाल, पीला और गुलाबी उड़ता गुलाल सतरंगी छटा बिखेरे हुए था। पूरा ब्रज मंडल होली की मस्ती में सराबोर है। होली खेल के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खूब सारा रंग बरस रहा है, बहुत एंजॉय किया और ऐसा रंग हमारी ज़िंदगी में हमेशा भगवान बरसा है। मेरी द्वारकाधीश की ये पहली होली है, मैं पहली बार यहाँ पर खेलने आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर में डोल महोत्सव का कार्यक्रम जब होता है, जब फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र आ जाता है। आज फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र आने से द्वारकाधीश मंदिर में डोल महोत्सव का कार्यक्रम हुआ और इसी के साथ होली के सभी कार्यक्रमों का समापन होता है। क्योंकि बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ होली का कार्यक्रम आज डोल महोत्सव के साथ संपन्न होता है। हरिद्वार में होली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है और कल निरंजनी अखाड़ा में साधु संतों ने फूलों की होली खेली। खेलने के साथ साथ पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड के देशवासियों को बधाई दी है, होली की शुभकामना दी है, शुभ आशीर्वाद दिया है। निरंजनी अखाड़े में जिस तरह से फूलों की होली का आयोजन किया गया था, यह अभूतपूर्व था और उनके बीच में आके ये जो पूरा कुंभमय हो चुका है और साधु महात्माओं के द्वारा जिस तरह से फूलों की होली के द्वारा जो प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया गया, ये अविस्मरणीय है। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से भगवान राम की नगरी अयोध्या तक होली का खुमार सिर पर चढ़कर बोल रहा है। फिर चाहे वो संत समाज हो या फिर कोई परिवार, सब होली मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं। मौका होली का है, लिहाजा सरयू के घाट भी होली के रंग में रंग गए हैं। सरयू के घाट पर सर्व समाज ने होली के गीतों के सुर भी छिड़े हैं तो समा भी बनता चला गया। अयोध्या में एक और संत के गीत सुनाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर होली की मस्ती में मगन होलियारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरे मंदिरों में इस समय उत्साह है। होली के गीत गाए जा रहे हैं, गायन के साथ नृत्य हो रहा है और ऐसे ही सरयू तट पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होली का एक उमंग सी महसूस हो रही है। यहाँ पर लोग
कितने अच्छे तरीके से होली उत्सव मना रहे हैं। जहां एक और संत समाज यहां होली का उत्सव मना रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वहीं पर जो है आप देखिए कि किस तरीके से होली खेले रघुबीरा अवध में इस पर गायन कर रहे हैं। ये जो जीवन में जो रंग का महत्व है, ये कहीं ना कहीं आपस में प्रेम, भाईचारा और जो गिले शिकवे वो दूर करने का एक संदेश देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रंग एक दूसरे को लगा करके यही कि वैमनस्यता को और प्रेम को, सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। प्रतिवर्ष इसीलिए हम लोग रंग उत्सव खेलते हैं और ठाकुर जी की प्रसन्नता, राम जी की प्रसन्नता के लिए खेलते हैं। राम जी के साथ हम लोग होली खेलते हैं। सरयू तट राम खेले होरी, बीच विराजत जनक नंदिनी, चाल चले चहु गोरी। सरयू तट राम खेले होरी। एक भगवान राम से संबंधित एक प्रसंग भी है। जब होली की बात आती है तो क्या है वो प्रसंग और किस तरीके से मनाना? होली का महोत्सव सखियां मिथिलानियां भगवान राम के साथ होली खेलती हैं। उत्सव का माहौल है, उत्सव में सब आता, सभी लोग आते हैं। और इस साल की जो होली हम लोग सरजू के तट पर आज मना रहे हैं, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ये अपने आप में देख पाना ही जीवन का इससे बड़ा धन्यता नहीं हो सकती। हम सभी का सपना साकार हुआ। अब भगवान टाट से निकल करके ठाट पर बैठ रहे हैं, अस्थाई और अस्थाई मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये होली जीवन की ऐसी होली है जो देवता लोग भी, ऋषि मुनि जो देखने के लिए तरसते थे, हम सभी लोग देख पा रहे हैं। तो होली तो रंगों का त्योहार है। हर क्षेत्र, हर शहर का अपना ही रंग है, अपना ढंग है और होली की उमंग भी है। अनूठी मान्यताएं और अनूठी परंपराएं भी हैं। आपने फूलों की होली, लड्डू होली, लठमार होली, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि होली पर हथौड़े की बारात निकाली जा रही है और साथ ही वो गाजे बाजे के साथ? दरअसल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रयागराज की हैं, जहां पर हर साल होली से पहले हथौड़े की बारात निकाली जाती है। हथौड़े को किसी दूल्हे की तरह सजाया जाता है, कद्दू भंजन किया जाता है और फिर गाजे बाजे के साथ निकलती है हथौड़े की बारात। बताया जाता है कि संगम नगरी में हथौड़े की बारात समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के प्रतीक के तौर पर निकाली जाती है। इस बार कोरोना के खत्म होने की कामना भी इसके दौरान की जा रही है। तो होली वैसे तो रंगों का त्योहार है और इस दिन लोग गिले शिकवे भूलकर जीवन में नया रंग और उत्साह भी भरते हैं। लेकिन शिव की नगरी काशी में कभी न बुझने वाली चिताओं की आग के बीच में मणिकर्णिका घाट पर होने वाली होली इंसानों को ईश्वर से, भक्त को भगवान से जोड़ती है। देखिए मृत्यु के घाट पर जीवन का अनोखा उत्सव। मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले। होली के बरसते रंग हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में उमंग है। मसाने में होरी, होरी महाशमशान की मशाल पर होली का आनंद है। कहते हैं जहां मिले सीढ़ी सन्यासी, समझ लो पहुंच गए काशी। शिव के रंग में रमी काशी होली के त्योहार पर अनूठे रंग में रंगी है। बाबा की नगरी में होली का धमाल है, रंगों का नहीं कोई कमाल है। चिता की राख ही भोलेनाथ का गुलाल है। चिता से उठती अग्नि, बदन पर चटकता शमशान की राख का रंग, डम डम बजता डमरू और इसकी थाप पर थिरकते चिता की आग से गुजरते भक्त। गूंज उठती है काशी बाबा के जयकारों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले के भक्तों पर चढ़ा आस्था का रंग है।
भोले के भक्तों में होली की उमंग है। मणिकर्णिका महाशमशान पर चिताओं की राख से होली खेलकर भोले के भक्त मदमस्त हैं। हर हर महादेव की गूंज में उड़ता ना अबीर ना लाल रंग में मिला गुलाल है। सब भोले बाबा की भक्ति का कमाल है। काशी की काफी प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है जिसका वर्णन शास्त्रों पुराणों में होता चला आ रहा है। शिव पुराण में, दुर्गा सप्तशती में, इन सभी चीजों धार्मिक ग्रंथों में इस होली का उल्लेख है। और बनारस में ये 400-500 साल पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन यहाँ काशी के मणिगंगा घाट पे होता चला आ रहा है। बनारस अपने आप में एक रंग है। बनारस एक सूबा नहीं, संस्कृति का महाकुंभ है। विपदा और आपदा को अवसर में बदलने वाला बनारस, वो बनारस जो मृत्यु पर शोक नहीं उत्सव मनाता है। वो बनारस जहां मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि आरंभ है। यहाँ होली का भी अलग ही रंग है। दुनिया शमशान में मातम मनाती है। बाबा की नगरी महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर होली की खुशियां सजाती है। हर दिशा से उठती जय जयकार, सबके जीवन में रंग भरे होली का त्योहार। जय जय भोले सरकार, जय भोले सरकार, जय भोले सरकार। देखिए, यह अद्भुत काशी की पारंपरिक होली है। जैसा कि कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान गौना करा करके जब आते हैं तो भूत प्रेत वंचित रह जाते हैं होली खेलने में। इसलिए बाबा विश्वनाथ जी यहाँ पर आकर के भूत प्रीतों के साथ, अपने गणों के साथ और काशी वासियों के साथ मस्त होकर के होली खेलते हैं, चिता भस्म की होली खेलते हैं। और यह परंपरा कईयों वर्षों पुरानी है। तो मथुरा और वृंदावन की होली लठमार होती है, उसी प्रकार से काशी की ये चिता भस्म होली होती है, जो कि पूरी दुनिया में ऐसी होली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अद्भुत है, जहाँ पर आप देखते हैं एक शमशान में महोत्सव प्रकट हो जाता है। आप दुनिया में देखते होंगे कि शमशान घाट में लोग रोते हैं, बिलखते हैं और दुख प्रकट हैं, लेकिन यहाँ महोत्सव का रूप धारण कर लेता है। इसलिए काशी अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। हर साल होली के मौके पर भोले के भक्त मणिकर्णिका महाशमशान पर चिताओं की राख से होली खेलते हैं। इस दौरान महाशमशान पर शंकर स्वरूप विराजमान बाबा मशान नाथ की आरती उतारी जाती है। भोले के गण के रूप में भक्त जलती चिताओं के बीच जमकर होली खेलते हैं। होली किसी रंग, अबीर या गुलाल से नहीं बल्कि चिताओं की राख से खेली जाती है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ होली के मौके पर अपने गणों के साथ चिताओं के भस्म से होली खेलते हैं। भोले के भस्म रंग में रंगकर हर कोई मुक्त हो जाता है। डमरू के धुन के बीच जीवन के वास्तविकता से जुड़ा स्वर गूंजता है। जीना और मरना एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो हर शहर, हर गांव और गलियारे होली के रंग में रंग गए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली की धूम है। रंगों से सराबोर महिलाएं होली के गीत गा रही हैं। जगह जगह खड़ी और बैठकी होली की टोलियां स्वांग के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दे रही हैं। भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। होली की मस्ती, उड़ता अबीर गुलाल और झूमती महिला और पुरुषों के दृश्य देखते ही बनते। पारंपरिक सांस्कृतिक कल्चर के
के तौर पर ये एक शास्त्रीय होली का चलन है और इस शास्त्रीय होली के कई राग होते हैं और इनके जानकार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस विलुप्त होती सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए शहरों में एक प्रयास भर हमारा और इसकी बचाव होना चाहिए। में राम कृष्ण और सीता की होली गाई जाती है, इसको लोग एंजॉय करते हैं और औरतों का एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन और वो है, इसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है कि फागुन मास में होती है। शास्त्रीय होली के साथ साथ और ये जो हमारी कुमाऊं की जो परंपरा है, हमारे उत्तराखंड की परंपरा है, देवभूमि की परंपरा है, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमारे वेदों में जो सामवेद है उसी की ऋचाएँ हैं, सामवेद गायन का वेद है, तो उसी को हम यहाँ विस्तार से गाते हैं। वो भक्ति परक है, इसमें भगवान राधा कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में आचार्य कुलम वैदिक गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर यज्ञ का भी आयोजन हुआ है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने छात्र छात्राओं के साथ फूलों की होली खेली। होली मिलन कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कोरोना गाइडलाइन के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की है। कोरोना प्रोटोकॉल्स की सावधानी रखते हुए होली के रंग, योग के रंग, अध्यात्म के रंग, प्रभु भक्ति के देशभक्ति के रंग, सत्य प्रेम करुणा पुरुषार्थ के रंग, सब प्रकार की दिव्यता और सब प्रकार के ऐश्वर्य के रंग पूरे देश में छाएं। होली की जो कि फाल्गुनी वासंती नवसृष्टि है, इसकी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। प्रयागराज में विख्यात कवित्री महादेवी वर्मा के पैतृक निवास पर होलिका दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान कई साहित्यकार भी मौजूद रहे। मौके पर मशहूर कवि यश मालवीय ने कहा है कि भले ही आज हमारे बीच महादेवी जी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच ताज़ा हैं। महादेवी जी के परिवार के लोग रंगोत्सव की परंपरा को आज भी सहेजे हुए हैं। होली को आत्मसात करती थी, होली के मूल्य को जीती थी और कहती थी कि ये त्यौहार ऐसा है कि सबको सबसे जोड़ता है, हम सब एक हो जाते हैं, एक रंग हो जाते हैं। जबकि वो उन्हें रहे बहुत साल हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कहीं उस पर विश्वास करें, जैसे लगता है कि यहाँ कहीं हैं वो, उनके गीत हैं, उनका गद्य है, उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। और ये होलिका केवल होलिका नहीं है, वो स्मृति की दीपशिखा है। मथुरा में एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज भी प्रहलाद के होलिका दहन की परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें कि 15 फुट ऊंची 24 फुट चौड़ी होलिका से एक पंडा धधकती आग से होकर गुजरता है और सुरक्षित निकलकर परंपरा का निर्वहन करता है। मामला कोसीकला के गांव का, जहां पर बने एक प्रहलाद मंदिर में होलिका दहन से 25 दिन पहले एक पंडा तपस्या के लिए बैठता है और होलिका दहन के दिन होलिका में प्रवेश करते हुए सुरक्षित बाहर निकल जाता है। इस वर्षों पुरानी परंपरा को देखने के लिए कई गांवों के लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। हमारी प्रथा है और वो प्रथा हमारी चली आ रही है कि हमको आचमन भी करना पड़ता है, जल भी पीना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हमारी प्रहलाद जी का सुधार नहीं होगा शायद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत आते हैं अधिकारी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब प्रहलाद जी स्वयं साक्षात ही कोई ऐसा दृश्य दिखाएं कि वो स्वयं ही किसी नेता को बुलाएं और हमारी प्रहलाद कुंड को बनवाएं।